इंटरनल कर्वेचर का एक हिस्सा जहाँ से कि हार्मोन सेक्रीट हो रहे होते हैं भूख लगाने वाले तथा चर्बी बढ़ाने के लिए, वो हार्मोन सेक्रीट होने बंद हो जाते हैं, वो हिस्सा आप हटा देते हैं, तो उस मरीज का वजन धीरे धीरे कम होता जाता है, जो खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता। इस तकनीक में मरीज के शरीर पर घाव और दर्द का एहसास कम होता है। अस्पताल में जिस युवती का ऑपरेशन किया गया उसका वजन 12 दिन में 5 किलो कम हुआ है। इस मरीज का वजन 98 किलो था, बॉडी मास इंडेक्स 41 था तथा इसके साथ में इसको पेट में तेजाब ज़्यादा बनना, महीने की इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम, महीना ठीक नहीं होना तथा अन्य समस्याएं भी थी इसको, डिप्रेशन वगैरह। इस कारण से इस वाले मरीज को ऑपरेशन करा गया था और ऑपरेशन के दूसरे दिन मरीज डिस्चार्ज हो गए थे और यह ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। अभी लास्ट जब फॉलोअप में आई हैं 3 दिन पहले मरीज, तब इनका वजन 7 किलो कम हो चुका था। हम अनुमान लगाते हैं कि इस मरीज का वजन तकरीबन 25 से 30 किलो तक कम होगा इस ऑपरेशन के बाद। लेकिन ऑपरेशन से मोटापे को कम करना अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि व्यायाम और अन्य तरीकों से पहले इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए। जिन मोटे लोगों का BMI 37.5 से ज्यादा होता है, उनका ऑपरेशन इस तकनीक से नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज। सूरज की तेज किरणों ने इन दिनों कई तरह की समस्याओं से घेर लिया है। ऐसी ही एक समस्या है सनबर्न की। ज्यादातर महिलाएं इसकी शिकार होती हैं। धूप से झुलसी त्वचा से राहत पाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स में कूल फेशियल्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ब्यूटिशियंस कुछ ऐसे घरेलू टिप भी दे रही हैं। गर्मियों में सनबर्न की समस्या आम है, लेकिन इस बार गर्मी की तेजी ने इस समस्या को ज्यादा बढ़ा दिया है। यही कारण है कि ब्यूटी पार्लर्स में धूप से झुलसे चेहरों की ट्रीटमेंट के लिए भीड़ लग रही है। सनबर्न से त्वचा को राहत देने के लिए ब्यूटिशियंस कूल फेशियल दे रही हैं। गुलाब की पत्तियों से तैयार फेशियल से चेहरे को काफी ठंडक मिलती है। आर्म्स और फेस बहुत ज़बरदस्त टैन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्लीनिंग देते हैं, उनको अरोमा की क्लीनिंग देते हैं और रोज़ फेशियल देते हैं, जिससे गर्मी में उनको राहत मिले और उनकी टैनिंग रिमूव होए। वैसे तो सनबर्न को ठीक करने के लिए कंपनियों ने तरह तरह के फेशियल लॉन्च किए हैं, लेकिन घर की रसोई से निकले प्रोडक्ट भी झुलसी त्वचा के लिए वरदान साबित होते हैं। पार्लर्स में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि खीरा और तरबूज। इनका रस निकालकर आइस क्यूब जमाकर चेहरे पर रगड़ने से निखार आता है। घर में स्पेशली आर्म्स के लिए टैनिंग होती है जैसे बहुत ज़्यादा, तो आप दही में सूजी को मिला के आर्म्स पे लगाइए, आधा घंटा रख के उसको हल्के हाथ से रब करके निकाल दीजिए, पूरी टैनिंग एक ही बार में रिमूव हो जाएगी। या फिर क्यूकम्बर होती है और वाटरमेलन है, उसकी आइस क्यूब जमा लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, उसको फेस पे रोज रब करिए, उससे टैनिंग रिमूव होती है काफ़ी। गर्मी की धूप चेहरे को बुरी तरह प्रभावित करती है। ज्यादा देर तक धूप में रहने से झुर्रियों और लाल चकत्तों की समस्या बढ़ जाती है, इसीलिए इसका समय पर ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। अगर आप भी सनबर्न से परेशान हैं, तो कूल फेशियल का फायदा जरूर लें। कैमरामैन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, BTV न्यूज। एग्जाम और IPL के कारण सिनेमा घर पिछले कुछ महीनों से सूने पड़े थे, लेकिन अब दोनों का फीवर उतर चुका है। अगले 2 महीने में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इनमें सबसे पहले 30 अप्रैल को रिलीज हो रही है साजिद खान के निर्देशन में बनी हाउसफुल। इसके बाद प्रियदर्शन की बम बम भोले, शाहिद कपूर की बदमाश कंपनी और ऋतिक की काइट्स और अभिषेक की रावण भी लाइन में है। मतलब कि सिनेमा प्रेमियों की बल्ले बल्ले। Hush, hush, Papa sleeping. Naughty, 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 रात आई, वो है मैं हूँ तन्हाई, ड्रामा ये भारी पड़ गया, लव में कांटा गड़ गया, जाने कब तक सताएगा।
काफी दिन सूनापन झेलने के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसकी शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। आगामी शुक्रवार को साजिद खान की हाउसफुल रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार के अभिनय से सजी इस फिल्म का लोगों को कितना इंतजार है, इसका अंदाजा एडवांस बुकिंग को देखकर हो रहा है। उम्मीद है कि ये फिल्म सिनेमा घरों के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगवा देगी। इसके सामने जगमोहन मुंद्रा की चेज भी है, जिसमें उदिता गोस्वामी और अनुज सक्सेना हैं। नोटी 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 रात आई, तू है मैं हूँ इन लॉट्स ऑफ तन्हाई। ड्रामा ये भारी पड़ गया, लव में कांटा गड़ गया, जाने कब तक सताएगा। वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा। हाउसफुल की शुरुआत के बाद तो जैसे बड़े बैनरों की फिल्मों की लाइन ही लग गई है। मई और जून में फिल्म इंडस्ट्री करीब 250 करोड़ रुपए का दांव लगा रही है। 7 मई को यशराज बैनर्जी की बदमाश कंपनी रिलीज होगी। इसमें शाहिद कपूर अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। रब ने बना दी जोड़ी फेम अनुष्का शर्मा इसमें ग्लैमरस रोल में नजर आएंगे। 14 मई को प्रियदर्शन की बम बम बोले सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होगी। इसमें तारे जमीन पर से चर्चा में आए दर्शील सफारी दिखाई देंगे। मई में ही ऋतिक रोशन की बहुप्रतीक्षित फिल्म काइट्स रिलीज होगी। बेफिक्र, कभी पास आती, कभी झगड़ती, तो कभी एक दूसरे से ऐसी लिपट जाती कि मानो कभी अलग नहीं होंगे। पर वो भूल जाती है कि पतंग की डोर खुद पतंग के हाथ में नहीं होती। मई में धमाल के बाद जून में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की रावण धूम मचाएगी। मणिरत्नम की इस फिल्म का लोगों को काफी इंतजार है। कुल मिलाकर छुट्टियों का सीजन कैश करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। राखी जैन, BTV न्यूज। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए BTV न्यूज, खबर जिंदगी की। शिवराज पाटिल को राज्यपाल पद का सौंपा जिम्मा, मुख्य न्यायाधीश भल्ला ने राजभवन में दिलाई शपथ। भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर लगाए थोथी बयानबाजी के आरोप। और जयपुरी अस्पताल में हंगामा, परिजनों का आरोप अस्पताल में भर्ती नहीं करने से गई युवती की जान। मुल्लीपुरा इलाके में 2.5 क्विंटल गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार।
है।